नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। बिहार विधानसभा चुनाव में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, लेकिन दोनों ही गठबंधन अभी सीटों के तालमेल का मुद्दा नहीं सुलझा पाए हैं और एनडीए गठबंधन में तो बिल्कुल आर पार की लड़ाई होती दिखाई पड़ रही है घटक दलों के बीच में। इसकी चर्चा हम लोगों ने कल भी की थी और आज भी इसमें और अभी डेवलपमेंट दिखाई पड़ रहे हैं। किस तरह से जीतन राम मांझी भी बिल्कुल अड़ गए हैं और जीतन राम मांझी ने बड़ी भावुक अपील की है कि भाई वो इसलिए ज़्यादा सीटों पर लड़ना चाह रहे हैं ताकि अपनी पार्टी को मान्यता दिला सके, रिकॉग्निशन दिला सके, चुनाव आयोग की तरफ से उनको मान्यता मिल जाए, जो कंडीशंस होती हैं वो फुलफिल कर ले वो। लेकिन इन सब के बीच में इधर ये सारे मसले अपनी जगह हैं, चुनाव आयोग का मसला अपनी जगह है, वोट चोरी का मसला अपनी जगह है, लेकिन चुनाव में एक नया मुद्दा बिल्कुल बनकर सामने आ चुका है और वो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई पर हुआ हमला। इस हमले को लेकर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए पर जबरदस्त निशाना साधा जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि इस हमले के जरिए जस्टिस गवई, जो कि एक दलित समुदाय से आते हैं, चीफ जस्टिस की कुर्सी पर बैठे हुए हैं, उनके कोर्ट रूम में जाकर कोई व्यक्ति उनको मार देता है, मारने की कोशिश करता है, हमला कर देता है, जूता निकालकर मारने का प्रयास कर रहा है। उसके बाद उस पर वह व्यक्ति अपने इस कृत्य को जस्टिफाई भी कर रहा है, कह रहा है मैंने बिल्कुल सही किया, मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, कोई पश्चाताप नहीं है, किसी तरह का मुझे दुख नहीं है, और वो जगह जगह बयान दे रहा है। इससे भी ज़्यादा शर्मनाक और हैरानी की बात यह है कि सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के तमाम समर्थक उस व्यक्ति के समर्थन में दिखाई पड़ रहे हैं सोशल मीडिया पर। कुछ एक को तो के खिलाफ केस भी हुआ है और कुछ लोगों ने उसके समर्थन में आकर चीफ जस्टिस के खिलाफ ऐसी ऐसी टिप्पणियां की हैं, बहुत ही अश्लील भाषा में टिप्पणियां की गई हैं और ये दिखा रहा है कि किस तरीके से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का अपमान किया जा रहा है। और ये राजनीतिक रूप से अगर इसको देखें, अब कल जिस तरह से जस्टिस गवई की माता का, उनकी बहन का, उनके परिजनों का और पूरे के पूरे तमाम जो एक दलित समुदाय है, बौद्ध समुदाय है, उनकी तरफ से जिस तरह से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही घातक होने वाली हैं बिहार चुनाव में। आपको याद होगा 2015 में सिर्फ एक बयान ने, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के एक बयान ने भारतीय जनता पार्टी को कहां लाकर पटक दिया था। भारतीय जनता पार्टी वहां पर चुनाव सरकार बनाने की पूरी एक कल्पना किए हुए थी, सरकार बनाने की पूरी तैयारी किए हुए थी, लेकिन मोहन भागवत के आरक्षण पर दिए बयान ने उसकी पूरी उम्मीदों पर पानी फेर दिया और कहां जाकर चली गई। और बाद में फिर उसको नीतीश कुमार के साथ ही आकर सरेंडर करना पड़ा और नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में बिहार में चुनाव लड़ना पड़ा, सरकार बनानी पड़ी। ज़्यादा सीटें जीतने के बावजूद नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री स्वीकार करना पड़ा और आज भी स्थिति है कि नीतीश कुमार पर तमाम हमले हो रहे हैं, उनके स्वास्थ्य को लेकर तमाम चिंताएं जताई जा रही हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास अपना कोई नेता नहीं है जिसको वो आगे कर सके और नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में, नीतीश कुमार के ही पद चिन्हों पर चलने के लिए बिहार में वो अभिशप्त है, अभी उसकी विवशता है, बावजूद इसके कि उसके पास पिछले चुनाव में ज़्यादा सीटें रही हैं। हाँ, इस बार ज़्यादा सीटों की कोशिश ज़रूर कर रही है कि चुनाव में मिल जाए, लेकिन नीतीश कुमार भी अड़े हुए हैं। एक सीट भी ज़्यादा लेंगे, लेकिन बीजेपी से वो ज़्यादा सीट लेंगे। खैर, आते हैं बात गवई की, जस्टिस गवई की बात पर। तो जस्टिस गवई ने तो उस व्यक्ति को माफ़ कर दिया जो राकेश किशोर नाम के व्यक्ति ने, बुजुर्ग व्यक्ति ने जो उन पर हमला किया, लेकिन ये सवाल भी उठ रहा है कि कानून अपना वहाँ क्या काम कर रहा है। और अगर हम बिहार के चुनाव के संदर्भ में देखें तो वहाँ ये एक बड़ा मुद्दा बन गया है और इसको अब इस तरीके से इसका कनेक्शन देखने की कोशिश हो रही है या ये चर्चाएं हो रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी की निगाह में दलित व्यक्ति की, दलित समुदाय के लोगों की क्या इज्जत है, क्या सम्मान है, वो साफ दिखाई पड़ रहा है। इसलिए इसके पीछे कारण ये है कि घंटों बाद, इस घटना के घंटों बाद जब पूरी दुनिया भर में इसकी चर्चा हो गई, पूरा सोशल मीडिया पट गया,
तब कहीं जाकर देर शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट आता है। भारतीय जनता पार्टी के और किसी बड़े नेता का कोई ट्वीट नहीं आता, कोई बयान नहीं आता है, कानून मंत्री का, संसदीय कार्य मंत्री का, किसी का भी नहीं आता है। तमाम भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं जो सुप्रीम कोर्ट के बड़े बड़े वकील हैं, उनमें से किसी का बयान नहीं आता है कि इसकी निंदा की जाए। और उससे भी ज़्यादा जो हैरानी की बात है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम समर्थक इस राकेश किशोर नाम के व्यक्ति का समर्थन सोशल मीडिया पर करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और कुछ बीजेपी के समर्थक ट्विटर हैंडल्स ऐसे हैं जो अश्लील भाषा में, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे सोनम वांगचुक का ताज़ा तरीन मामला है कि जब वो भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछने लगे तो किस तरह से जब उनको जेल में बंद कर दिया गया तो उनके खिलाफ कैसे सोशल मीडिया पर बातें होने लगी और उनको देशद्रोही बताने की कोशिश की जाने लगी। उसी तरीके से जस्टिस गवई को लेकर तमाम तरह की बातें होने लगी, यहाँ तक कि उनकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन पर भी सवाल उठाए जाने लगे, बहुत सारी चीज़ें। पर यह मुद्दा अब भारतीय जनता पार्टी को बैकफायर कर रहा है। एक चीज़ और भी है, एक सोशल मीडिया पर ट्विटर हैंडल है और उस व्यक्ति को पुलिस ने पकड़ा। वो बहुत जहर उगल रहा था, वह व्यक्ति बहुत सारी बातें जस्टिस गवई के लिए, सुप्रीम कोर्ट के लिए अक्सर करता रहता है। उसको पुलिस ने पकड़ा, पकड़ने के बाद वो थाने ले गई पूछताछ के लिए, लेकिन उसको छुड़ाने के लिए पहुंच गया भारतीय जनता पार्टी का एक राष्ट्रीय प्रवक्ता। इसके विजुअल्स वायरल हुए हैं। ये सारी चीज़ें ये बता रही हैं, ये साबित कर रही हैं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी दलितों के सम्मान के लिए क्या करती है और दलितों के अपमान का कोई मौका नहीं छोड़ती है और बहुत ही संगठित तरीके से ये काम करती है। ये चीज़ें दिखा रही हैं। इसके तार और भी जगह से जोड़े जा रहे हैं। आप जस्टिस गवई की माता जी का जो कमलताई हैं उनका बयान सुनिए, और चर्चा में अभी रही हैं। आपको पता ही है कि आरएसएस के लोग उनको बुला रहे थे अपने शताब्दी समारोह में मुख्य अतिथि बनाकर, उन्होंने मना कर दिया। अब उससे भी इसके तार जोड़े जा रहे हैं कि कहीं ये सुनियोजित षड्यंत्र तो नहीं था उस व्यक्ति के जरिए अपमानित करने का जस्टिस गवई को। जो भी कारण रहा हो, लेकिन इस पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की खामोशी और भारतीय जनता पार्टी समर्थक तमाम लोगों की सोशल मीडिया पर उस राकेश किशोर नाम के व्यक्ति के समर्थन में उतर आना, ये बहुत सारे सवाल खड़े कर रहा है, जिसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को, जो बिहार में तो तुरंत चुनाव होने वाले हैं, वहाँ साफ दिखाई पड़ रहा है। और सीधे अब इसके तार जोड़ रहे हैं कि कैसे उनकी माता जी का, जो हम कह रहे थे कि कमलताई जी का जो बयान है, उन्होंने कहा है कि ये गवई पर हमला नहीं है, जस्टिस गवई पर हमला नहीं है, भारत के मुख्य न्यायाधीश पर हमला है, भारत के सुप्रीम कोर्ट पर हमला है, भारत के संविधान पर हमला है, भारत के लोकतंत्र पर हमला है। के चीफ जस्टिस आदरणीय भूषण जी, इनके ऊपर जो जूता फेंका है उसका सर्वप्रथम मैं निषेध करती हूँ। कुछ लोग कानून हाथ में लिए हुए ऐसा बर्ताव करते हैं कि भारत के लिए वो बर्ताव शर्मिंदा है और उससे देश में अराजकता फैल सकती है। ये करने का ये देश में किसी को भी अधिकार नहीं है। मैं सबको निवेदन करूंगी कि अपने जो प्रश्न है, जो आपको कहना है, वो सनदशील मार्ग से और शांतता से अपने प्रश्न रखेंगे, ऐसा मैं सभी को विनती करती हूँ। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। धन्यवाद। इसी तरह की बातें तमाम बौद्ध संगठनों ने, तमाम दलित संगठनों ने देश भर में जगह जगह प्रदर्शन भी हो रहे हैं इसको लेकर, और इसके खिलाफ आवाज़ें उठाई जा रही हैं जस्टिस गवई के समर्थन में। अब बिहार में कैसे ये इफेक्ट करेगा? बिहार में लगभग 20% आबादी दलितों की है। बिहार में जो दलितों के नेता कहे जाते हैं, दलितों की जो पार्टियां अपने को कहती हैं, जिनमें जीतन राम मांझी की पार्टी आती है, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, उसके अलावा चिराग पासवान, लोक जनशक्ति पार्टी, आर रामविलास, ये दोनों लोग अभी सीटों के बंटवारे में उलझे हुए हैं, लेकिन जस्टिस गवई को लेकर इन्होंने एक शब्द अभी तक कुछ नहीं कहा है। इन पार्टियों पर भी सवाल उठ रहे हैं और दलित समुदाय के लोग ही सवाल उठा रहे हैं। इसके अलावा
बहुजन समाज पार्टी का कोई प्रभाव तो है नहीं बिहार में, लेकिन फिर भी जब दबाव पड़ने लगा तो बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती ने जरूर इस घटना की निंदा की। पर बिहार की जो दो पार्टियां हैं, उन पार्टियों के नेता जो अपने को दलितों की पार्टियां कहती हैं, अपने नेताओं को दलितों का मसीहा कहती हैं, वो पार्टियां इसको लेकर कुछ भी नहीं बोल रही हैं। नीतीश कुमार भी दलितों का समर्थन पाते हैं, दलितों का वोट पाते हैं, लेकिन नीतीश कुमार भी एक शब्द अब तक नहीं बोले हैं इस घटना को लेकर। यानी बीजेपी के नेताओं के साथ साथ एनडीए के भी तमाम नेताओं की जो खामोशी है वो ये बता रही है कि वो भी इस घटना में भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और इसका नुकसान जो होता दिखाई पड़ रहा है ये 20% दलितों का, और केवल दलितों का ही नहीं, जब संविधान की बात आती है तो उसमें पिछड़े वर्ग, अति पिछड़े वर्ग, ये सारे वर्ग अपने को उससे जोड़ते हैं। आपको याद होगा कि कैसे संविधान का मुद्दा लोकसभा चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बन गया। उत्तर प्रदेश में कितना बड़ा नुकसान हुआ भारतीय जनता पार्टी को, या एनडीए को कह लें, महाराष्ट्र में नुकसान हुआ, बिहार में भी नुकसान हुआ। हालांकि बिहार में उत्तर प्रदेश की तुलना में कम नुकसान हुआ, लेकिन नुकसान वहां भी हुआ। अब उसी बिहार में एक और बिहार दलितों के मामले में, संविधान के मामले में पहले भी भारतीय जनता पार्टी नुकसान झेल चुकी है। 2015 में जब मोहन भागवत का बयान आया था कि आरक्षण की समीक्षा की जाएगी, और माना यह गया था कि उस समय ताज़ा तरीन 2014 में जब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सत्तारूढ़ हुई थी और एकाएक संघ से भी दूरी बनाने की कोशिश, ऐसी बातें कही जा रही थी, और पूरी तरह से पार्टी और सरकार दोनों को एक केंद्रीकृत कर लेने की, अपने हाथ में ले लेने की जो कोशिश थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो अब तक चली आ रही है, उसको लेकर आरएसएस नाराज बताया जा रहा था। 2015 की हम बात कर रहे हैं। तो मोहन भागवत के इस बयान को यह माना गया उस समय कि यह सोची समझी रणनीति है, और उनके एक बयान से नुकसान की आशंका जताई गई कि भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक रूप से बिहार में विधानसभा चुनाव में सीटों के लिहाज से बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। हुआ भी वही। उन्होंने सिर्फ एक लाइन की बात कही थी कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। तो आरक्षण का मुद्दा जैसे ही उठा तो ये कहा जाने लगा कि भारतीय आरएसएस और उसकी जो आनुषंगिक संगठन है भारतीय जनता पार्टी, उसकी जो राजनीतिक इकाई है, ये सभी लोग संविधान को नहीं मानते हैं, मजबूरी में इनको संविधान को मानना पड़ता है। इनकी निगाह में ये है कि ये पूर्ण बहुमत पाएँ, 2/3 बहुमत लोकसभा राज्यसभा दोनों जगह पाएँ तो ये संविधान को बदल देंगे। और फिर उसकी अगली कड़ी हमको दिखाई पड़ी, तो बिहार चुनाव तो हार गए, अगली कड़ी उसकी दिखाई पड़ती है 2024 में लोकसभा चुनाव में, जब भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने कहा कि हमको 400 पार का नारा इसलिए दिया गया है ताकि संविधान को बदला जा सके। संविधान को बदलने का मतलब यही होता है कि दलितों के साथ व्यवहार उसी तरीके से होगा जिस तरीके से पहले हुआ करता था, पिछड़ों के साथ होगा, आरक्षण को ख़त्म कर दिया जाएगा। यही सारी आशंकाएं जताई जाती हैं कि जब संविधान नहीं होगा, संविधान ने जो अधिकार नागरिकों को दे रखे हैं वो सारे अधिकार ख़त्म कर दिए जाएंगे। इस आशंका की वजह से किस तरह से नुकसान उठाना पड़ा लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को भी। तो ये नुकसान अब जस्टिस गवई की वजह से सीधे तौर पर दिखाई पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान होने वाला है। और जो केवल दलितों की आबादी ही नहीं बल्कि उसमें अति पिछड़े वर्ग के लोग भी हैं, वो भी अब समझ रहे हैं कि किस तरह से मौका पाने पर दलितों के अपमान का कोई मौका छोड़ती नहीं है भारतीय जनता पार्टी और उससे जुड़ी जो तमाम संगठन है, पार्टियां हैं, आरएसएस है। अब ये इस चीज़ का नुकसान निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को बिहार के चुनाव में सीटों के तौर पर मिलने वाला है। दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बिहार में, राजेश राम, जस्टिस गवई को लेकर जब वो बात कर रहे थे तो बिल्कुल वो रो पड़े और उन्होंने कहा कि हर जगह दलितों का अपमान बीजेपी के लोग करते हैं। रायबरेली की जो ताज़ा तरीन घटना है, वहाँ पर हरिओम वाल्मीकि को जिस तरीके से पीट पीट कर मार डाला गया है, ये मुद्दा भी बहुत एक गंभीर मुद्दा हो गया है और भारतीय जनता पार्टी उसमें बुरी तरीके से घिरी आ रही है। वहाँ पर तो सीधे तौर पर घिरी आ रही है। यहाँ जिस व्यक्ति ने जस्टिस गवई पर हमले की कोशिश की वो सीधे भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा नहीं है। वहाँ भारतीय जनता पार्टी इसलिए घिरी नजर आ रही है क्योंकि उस व्यक्ति का समर्थन, उसकी विचारधारा का समर्थन, जिस वजह से उसने जस्टिस गवई पर हमला किया है, उस वजह का समर्थन बीजेपी के लोग कर रहे हैं, बीजेपी समर्थित लोग कर रहे हैं।
इस वजह से वहाँ गिरी है। लेकिन रायबरेली की जो घटना है वहाँ तो लोगों ने इसलिए मारा, उन लोगों ने उस व्यक्ति को मारा क्योंकि उसने राहुल गांधी का नाम लिया, और मारने वाले लोग ये कह रहे थे कि वो बाबा के लोग हैं, यानी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लोग हैं, ये कहकर उनको मारा। तो ये दो घटनाएं इस समय भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत इन दोनों घटनाओं की बहुत बड़ी कीमत उठानी पड़ने जा रही है, या बहुत बड़ी कीमत इसकी अदा करनी पड़ेगी भारतीय जनता पार्टी को बिहार चुनाव में। ये स्पष्ट तौर पर दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि अभी ये मुद्दा और बड़ा बनेगा। अभी जिस तरह से इसमें प्रतिक्रियाएं आ रही हैं दलित संगठनों की, सामाजिक कार्यकर्ताओं की, जस्टिस गवई के परिवार वालों की, दलित संगठनों की, बौद्ध संगठनों की, उसको देखते हुए लग रहा है कि राजनीतिक रूप से बीजेपी को ये बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाला है। देखते हैं होता क्या है। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।